तो मेरा सवाल ये है कि मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर पर एफआईआर क्यों नहीं? मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हेल्थ ऑफिसर पर एफआईआर क्यों नहीं? मालेगांव शहर के तहसीलदार के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं? कि जितने पेपर तहसील ऑफिस से बने हैं, जितने पेपर तहसील ऑफिस से बने हैं, उसमें एक भी बांग्लादेशी नहीं निकलने वाला, एक भी बांग्लादेशी। तो मैं ये बोलती हूँ कि ये नाटक करने की बजाय किरीट सोमैया को हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर और हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर से इस्तीफा मांगना चाहिए कि ये कैसे हिंदुस्तान इनकलाबी धरने के अंदर आए हुए तमामी शहर की आवाम, माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के तमामी जिम्मेदारान, शान हिंद साहिबा मुस्तकीम डिग्रेटी साहब, कम्युनिस्ट पार्टी से जमशीद भाई, मुर्तुजा कामरेड साहब, फारूक फिरदौसी साहब और तमाम ही जिम्मेदारान दोस्तों और साथियों, मुझसे पहले मेरे साथियों ने आप लोगों के सामने अपनी बातों को रखा। मैं बहुत ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता। आज 7 तारीख है। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ने 6 तारीख तक का वक्त दिया था एसआईटी को। कि हमारे मासूम बच्चे जिनको तालीम हासिल करना है अभी नए तालीमी साल से, सरकार ने जो स्टे जन्म दाखिले के ऊपर लगाया है, उस पर सरकार ने स्टे उठाना चाहिए और बच्चों को जन्म दाखिला मिलना चाहिए। ये हमारी मेन डिमांड है। लेकिन एसआईटी ने ना कोई सिफारिश की हमारी अपनी सरकार के पास, और ना ही वो मसले का कोई हल सरकार ने निकाल पाई, ना एसआईटी ने निकाल पाई। और आज हम लोगों को यहाँ पर एहतजाजी धरना देना पड़ रहा है। आप लोगों को पता है कि मालेगांव शहर को पार्लियामेंट के इलेक्शन से बदनाम करने की एक साजिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। किरीट सोमैया मालेगांव शहर के लिए कि यहां पर रोहिंग्या मुसलमान हैं, यहां पर बांग्लादेशी घुसे हुए हैं, इल्जाम लगाकर सरकार से मुतालबा करता है और सरकार 24 घंटे के अंदर 9 जनवरी को एसआईटी बना देती है और इंक्वायरी शुरू हो जाती है। 4000 रोहिंग्या यहां पर रहते हैं, बांग्लादेशी मालेगांव में रहते हैं। इस तरीके का इल्जाम लगाकर जन्म दाखिले के ऊपर 21 जनवरी को महाराष्ट्र हुकूमत महसूल डिपार्टमेंट स्टे लगा देता है कि अब कोई भी जन्म दाखिला नहीं मिलेगा, नहीं बनेगा। आज सवाल हमारा अपना सरकार से है, एसआईटी से है कि आप इंक्वायरी कर रहे हो, करो। हमारा दावा है कि मालेगांव शहर के अंदर एक भी रोहिंग्या नहीं मिलेगा, एक भी बांग्लादेशी नहीं मिलेगा। ये हमारा चैलेंज है आपको। मालेगांव शहर की तरफ से मैं चैलेंज देता हूं, एक भी नहीं मिलेगा। आप इंक्वायरी करना आपको करो, हम कोई रुकावट नहीं डाल रहे। लेकिन हजारों बच्चे
जिनका जन्म, जिनकी पैदाइश घरों के ऊपर हुई, उनका क्या? आज वालिदैन, बच्चा 4 साल का हो गया, कारपोरेशन में जा रहे नोंद कराने के लिए जन्म का, वहां नोंद नहीं हो पा रही है, प्रांत में जा रहे वहां नोंद नहीं हो पा रही है। ऐसे हजारों बच्चे जो तालीम से महरूम रह गए, जो उनका अपना हक है तालीम हासिल करने का इस मुल्क के अंदर, लेकिन सरकार ने स्टे ले आया। आज हम इस एहतजाजी धरने से, एसआईटी के तमाम जिम्मेदारान से, महाराष्ट्र हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि आप ये स्टे को उठा लो। ये सिर्फ मुसलमानों का मामला नहीं है। अगर सरकार ये सोच रही कि स्टे लगाने से जन्म दाखिला नोंद हम बंद कर देंगे मुसलमानों का, तो आपकी गलतफहमी है। आपने जो स्टे लगाया, पूरे महाराष्ट्र के अंदर स्टे लगाया है, पूरे महाराष्ट्र के अंदर। ये जन्म सिर्फ मुसलमानों का, या मुसलमानों के बच्चों का जन्म घर पर होता है क्या? हमारे हिंदू बहनें भी जन्म अपने बच्चों को घरों में देती है, हमको पता है। लेकिन आप गलत रास्ते पे जा रही है हुकूमत ने इसके ऊपर सोचना चाहिए और फैसला करना चाहिए। आज हमारा ये टेलर है, ये धरने का पिक्चर अभी बाकी है, समझ लेना चाहिए। अगर सरकार ये सोचेगी, बीजेपी ये सोचेगी कि हम मालेगांव की आवाम को डरा लेंगे, बिल्कुल हम इस देश के कानून को, इस देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं, बिल्कुल उसका आदर होगा। आपने एसआईटी बनाई, उसका विरोध ना कल था, ना आज है और ना कल रहेगा। लेकिन अगर आप किरीट सुमैया को भेजकर बीजेपी ये सोचती होगी कि यहां पर प्रशासन पर दबाव बनाएंगे, मालेगांव शहर की आवाम पर दबाव बनाएंगे, तकलीफ देंगे, तो ये शहर कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बात सरकार ने और बीजेपी ने भी नोट करना चाहिए। दोस्तों और साथियों, आज हमारी 2 बहनें सेंट्रल जेल में है, एक नौजवान सेंट्रल जेल में है, एक वकील खालिद यूसुफ साहब, उनको मुजरिम बनाया गया। कल मेरा आज एसआईटी से सवाल है, आप अगर नोटिस बांट रहे हो, 4000 लोगों को आप नोटिस बांट रहे हो, आप इंक्वायरी कर रहे हो, बिल्कुल करिए, लेकिन फारूक यहाँ कहीं हो, मंजूर किसने किया? मंजूर कारपोरेशन ने नोंद किया, जवाब लिख कर दिया, उसके बाद तहसीलदार ने दाखिला दिया, कारपोरेशन ने सर्टिफिकेट इशू किया। ये तो मंजूर शुदा प्रकरण है। अगर शहर की आवाम 4000 लोगों को नोटिस देकर आप उन पर एफआईआर करना चाहते हो, तो मेरा सवाल ये है कि मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर एफआईआर क्यों नहीं? मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हेल्थ ऑफिसर पर एफआईआर क्यों नहीं? मालेगांव शहर के तहसीलदार के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं? मालेगांव शहर के नायब तहसीलदार के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं? धान्य वितरण अधिकारी एफडीओ के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं? अगर एसआईटी ईमानदाराना तौर पर इंक्वायरी करना चाहती है,
तो जिन लोगों ने प्रकरण को मंजूर किया सबसे पहले उनको आरोपी करो, उनके ऊपर गुनाह दाखिल करो अगर आप ईमानदार हो तो। गरीबों पर नहीं, हम लड़ लेंगे, हम मदद करेंगे कानूनी हमारे शहर के आवाम की, लेकिन अगर ईमानदाराना अगर आप चौकसी करना चाहते हो तो ये बड़े ऑफिसरान को सस्पेंड भी करो और इनके ऊपर एफआईआर भी करो और इनको भागने का मौका मत दो, इनको भी सेंट्रल जेल भेजो। जब हम मानेंगे कि आप ईमानदार हो, नहीं तो हम ये मानेंगे कि एसआईटी बेईमानी कर रही है, बेईमानी कर रही है, हम ऐसा समझेंगे और ये मालेगांव शहर वासियों के ऊपर नाइंसाफी कर रही है, ऐसा हमारा मत होगा। आज हमने एहतजाजी धरना दिया और यहां पर ये तहरीक खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। मुस्तकिम डिग्नेडी साहब और हमारे तमाम ही जिम्मेदारान ने ये तहरीक को आखिरी तक, जब तक एसआईटी रहेगी, जब तक एसआईटी की मुद्दत रहेगी, जब तक आखिरी दम तक हम लोग शहर की आवाम के साथ रहेंगे और लड़ते रहेंगे, ये फैसला हमने किया है। आज एहतजाजी धरना है, आइंदा हफ्ते पीर मंगल बुध को हम लोग एक वक्त की शक्ल के अंदर मुंबई जाएंगे और ये जो हमारा मुतालबा था, बच्चों को जन्म दाखिला मिलना चाहिए, साफ सुथरी इंक्वायरी होना चाहिए, मालेगांव को बदनामी से रोकना चाहिए, मालेगांव शहर वालों के साथ इंसाफ होना चाहिए, ये मुतालबा लेकर हम लोग मंत्रालय जाने वाले हैं। चाहे वजीर आला से मिलने की बात हो, चाहे नायब वजीर आला से मिलने की बात हो या अधिकारियों से मिलने की बात हो, हम लोग मंत्रालय जाकर वहां पर हम लोग मेमोरेंडम देंगे और वहां पर हम डिमांड करेंगे कि हमारा मुतालबा जो बच्चों के दाखिले का है उसके ऊपर स्टे जो लगा है वो हटाया जाए और बच्चों को जन्म दाखिला मिलना चाहिए और बाकी और मुतालबे हम लोग वहां पर जाकर करेंगे। और आइंदा शनिचर को, क्योंकि सबे बारात है जुमरात को, जुमा आएगा, आइंदा शनिचर को मुंबई की पूरी रुदत प्रेस के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर हम शहर की आवाम के सामने रखेंगे हमारी बातों को और उसी दिन आइंदा का लाएमल हम लोग तैयार करेंगे और ये लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, पुरअमन तरीके से हम लोग आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों और साथियों, मैं आज मालेगांव शहर की आवाम से अपील करता हूं कि मालेगांव शहर को बदनाम करने के लिए, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए यह शहर को टारगेट किया जा रहा है। अभी मैंने देखा एक साथी ने हमें नोटिस बताई कि हमें भी बुलाना हुआ, कई लोगों को पुलिस स्टेशन से, कई लोगों को कारपोरेशन से फोन जा रहे। बिल्कुल आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग कल से जो राष्ट्रपति भवन है उसके नीचे पहले माले पर जो शेख रशीद चैरिटेबल फाउंडेशन का ऑफिस है वो सुबह से रात तक खुला रहेगा। वहां जिम्मेदारान बैठेंगे और समाजवादी पार्टी ऑफिस के ऊपर भी सुबह से लेकर रात तक वहां भी जिम्मेदारान बैठेंगे। शहर की आवाम, अगर किसी को नोटिस मिलती है, किसी को फोन आता है, तो आप शहर की आवाम हमसे राब्ता करें और राब्ता करने के बाद अब आप लोगों की रहनुमाई हम लोग करेंगे। लेकिन हम लोगों को इंक्वायरी का सामना करना है, हम लोगों को डरना नहीं है, हम लोगों को भागना नहीं है। ये शहर हमारा है, ये शहर को बचाने हम निकले। यहां मैं कोई सियासी बात नहीं बोलना चाहता, ये शहर सब देख रहा है, समझ रहा है। शहर को ठग लिया गया,
ये शहर समझ रहा है, लेकिन हमारी लड़ाई ईमानदाराना है। हम ईमानदारी से लड़ाई को हाथ में लिए हैं। एक प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया और हम लोग ये लड़ाई को लड़ते रहेंगे। आज हमने एक टेलर बताया है, प्रशासन भी, हम एसआईटी के खिलाफ नहीं, लेकिन अगर हमारे पे जुल्म होगा, नाइंसाफी होगी, तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रशासन ये समझ लेके हमने मुख्तसर नोटिस पर हमने ये एहतजाजी धरना किया। शहर की आवाम यहाँ पर पहुंची है, अपना एहतजाज दर्ज करवाया है। हो सकता जब ये तहरीक आगे बढ़ेगी तो हो सकता है हमें बड़ा आंदोलन का भी इशारा करना पड़े, ऐलान करना पड़े, तो हम करेंगे। तो प्रशासन से यही गुजारिश है। शब बारात आ रही है, उसके बाद रमजान महीना शुरू हो जाएगा। पुलिस प्रशासन से मेरी रिक्वेस्ट है, मालेगांव शहर की एसआईटी अलग है, डिपार्टमेंट पुलिस डिपार्टमेंट अलग है। मैं शहर पुलिस डिपार्टमेंट से अपील करना चाहता हूं कि आप रमजान का एहतराम करें, शब बारात का एहतराम करें। ये मजदूरों का शहर है, गरीबों का शहर है। ईद का सबसे बड़ा त्योहार हम मुसलमानों का आता है, उसके लिए हमको अव्वल से तैयारी करना पड़ता है। तो एहतराम हमारा भी किया जाए। हम भी संविधान को मानने वाले हैं, हम भी देश से प्यार करने वाले हैं, हम भी शहर से प्यार करने वाले हैं। तो सरकार के पास रिपोर्टिंग जाना चाहिए कि रमजान के अंदर, पवित्र महीने के अंदर तैयारी करने के लिए जो हमको तैयारी करने के लिए रुपया पैसा लगता, मेहनत करना पड़ती, तो हमको परेशान ना करे, इस तरीके की सिफारिश भी करे। बहरहाल मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के तमाम ही जिम्मेदारान का शुक्रिया अदा करता हूं और मालेगांव शहर की आवाम ने बड़ी तादाद में यहाँ पर इस एहतजाजी धरने के अंदर शिरकत की। मैं शहर की आवाम को भी शुक्रिया अदा करता हूं और हमारी माँ बहनें भी बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पर आई। मैं तमाम ही मेरी माँ और बहनों का भी शुक्रिया अदा करता हूं और आप लोगों से अपील करता हूं कि पूरा हमने तरीके से ये तहरीक को हमको आगे बढ़ाना है और जिम्मेदारान से अपील करता हूं कि कल आप दोनों ऑफिस के ऊपर बैठिए, शहर के आवाम की खिदमत करना, उनकी रहनुमाई करने के लिए। मैं आप लोगों के शुक्रिया के साथ मेरी बात को खत्म करता हूं। शुक्रिया, खुदा हाफिज। प्रधान साहब आ जाओ। आज का ये धरना नहीं चलेगा। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी का देने का मकसद ये था कि 6 फरवरी तक का वक्त दिया गया था कि वो बच्चे जो 2020 में लॉकडाउन के वक्त पैदा हुए, वो बच्चे जिनका नाम उस वक्त नहीं लिखा गया, आज उनकी उम्र 5 साल के करीब है, उनको कोई स्कूल बिगड़ जन्म दाखिले के स्कूल में एडमिशन नहीं देने वाली। हमने 6 फरवरी तक का वक्त दिया, मगर अभी तक उन बच्चों के जन्म दाखिले के ताल्लुक से प्रशासन ने, सरकार ने हमें कोई ऐसा भरोसा नहीं दिलाया कि उनका एडमिशन हो जाएगा। जबकि राइट टू एजुकेशन एक्ट बच्चों को तालीम का हक नहीं कानून बनाए। अगर ये बच्चों का आज एडमिशन नहीं हुआ तो अगले साल 6 साल के हो जाएंगे, कोई बड़ी प्राइवेट स्कूल इनका एडमिशन नहीं लेंगी। इनका तालीमी नुकसान का जिम्मेदार कौन? ऐसे कई सवालात हैं। इसके अलावा यहाँ बच्चे वो भी हैं जिनकी माँ जेल में है। आप सोचिए, वो 4-4, 5-5 साल के बच्चे जिनकी माँ आज सेंट्रल जेल में सलाखों के पीछे है, उन पर क्या बीत रही होंगी। हमारे भी घर में बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं, आसिफ भाई के भी बच्चे हैं, यहाँ बैठे हुए तमाम ही लोगों के छोटे बच्चे जरूर होंगे। अगर
हम ये तस्वीर कर ले कि हमारे घर में हमारे बच्चों की मां जेल की सलाखों के पीछे चली जाए, वो भी कोई गुनाह ना हो। मैं इससे पहले भी बोला कि इस शहर में ये तो हुआ है कि मर्दों के साथ कि वो बेगुनाह जेल गए, मगर मालेगांव की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि बेगुनाह औरतें जेल में जा रही हैं। इस पे ही बस नहीं रहा, जो कानून के रखवाले थे, जो कानून को जानते थे, उनके ऊपर भी अब कहीं न कहीं आरोपी उन्हें बना दिया गया। शहर को बदनाम किया जा रहा है। आप देखिए, नासिक में कल 8 बांग्लादेशी पकड़े गए। जब वो खबर में पढ़ रहा था तो पुलिस डिपार्टमेंट ने कहा कि खुफिया ऑपरेशन चलाया गया और उस खुफिया ऑपरेशन से 8 बांग्लादेशी नासिक में मिले। कोई किरीट सुमैया, मुख्यमंत्री, बीजेपी के कोई लीडरान का बयान आया, नासिक में 8 बांग्लादेशी मिले। कभी भी आप एक बात ध्यान रखिए कि चोर को पकड़ने के लिए शोर नहीं किया जाता। अगर शोर किया जा रहा है तो यहाँ चोर नहीं है। ये सिर्फ मालेगांव के मुसलमानों से दूसरी कौम के लोग नफरत करें बांग्लादेशी के नाम पर, सिर्फ यही मकसद है बीजेपी के लीडरान का। और मैं आसिफ भाई को मुबारकबाद दूंगा कि सही वक्त पर उन्होंने माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी बनाने की बात सोची। ये वक्त की जरूरत थी। उस वक्त ये तो था कि हम कुछ लोग चले थे, मगर आप यहाँ ये धरना देख रहे हो, कहां तक लोग हैं। कहीं ना कहीं अब शहरियान को समझ में आ रहा है कि ये मामला कितना संगीन है। ये कोई सियासी खेल नहीं है। मालेगांव शहर की आवाम से, खासतौर से मुसलमानों से दूसरी कौम के लोग नफरत करें। कल जब आपके बच्चे एजुकेशन के लिए बाहर जाए, रोजगार के लिए बाहर जाए, तो मालेगांव के नाम से उनकी छवि बांग्लादेशी दिखे। मुझे बताओ, अगर पूना में बांग्लादेशी पकड़े जाते हैं, भिवंडी में बांग्लादेशी पकड़े जाते हैं, नासिक में बांग्लादेशी पकड़े जाते हैं, तो पुलिस के आला अधिकारी प्रेस के सामने आकर पूरी डिटेल देते हैं। हम ये भी मांग करते हैं मालेगांव के पुलिस के आला अधिकारियों से कि जो लोगों को आपने पकड़ा है, आज तक आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं ली? आप ये क्यों नहीं बता रहे हो कि आपने इनको किस जुर्म में पकड़ा है? एक माहौल बनाया जा रहा है कि ये 3 बांग्लादेशी, 1000 बांग्लादेशी के पेपर दिए गए। मैं आपको दावे से कहता हूं कि जितने पेपर तहसील ऑफिस से बने हैं, जितने पेपर तहसील ऑफिस से बने हैं, उसमें एक भी बांग्लादेशी नहीं निकलने वाला, एक भी बांग्लादेशी नहीं निकलने वाला। अगर बांग्लादेशी होते तो ये शोर नहीं मचाते। अगर इन्होंने नासिक में खुफिया ऑपरेशन किया, अगर मालेगांव में कोई होता तो ये खुफिया ऑपरेशन करके उनको पकड़ लेते। हम तो एसआईटी कमेटी के सामने बैठकर बोले कि अगर कोई बांग्लादेशी, पाकिस्तानी या दूसरे मुल्क का निकलता है तो हम खुद बॉर्डर पर छोड़ के आ जाएंगे। मगर जो हमारे शहर के लोग हैं, जो इस भारत मुल्क में पैदा हुए, जिनको सब हक हासिल है, आज उनको बांग्लादेशी के नाम से बदनाम करने की सिर्फ कोशिश की जा रही है। कोई बांग्लादेशी मालेगांव शहर में नहीं है। आप यकीन मानो, ये मामला जिस तरह से खुलका परस्तों ने उठाया है, इससे ज्यादा ताकत से आगे जवाब देने की जरूरत है, और जवाब पूरे शहर को देने की जरूरत है। अगर हम आज एक साथ नहीं आए, आज अगर हमने इत्तेहाद नहीं किया, आज अगर पूरे शहर में माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के साथ खड़े नहीं हुए, तो कल
अगर आप ये सोचते हो कि आज आपके बच्चे का एडमिशन का सवाल नहीं है, आज आपके घर की औरत जेल में नहीं है, आज आपके घर का लड़का जेल में नहीं है, मगर कल जब ये लोग रोजगार और तालीम के लिए, हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्यों किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ दूसरी कौम, बड़ी बड़ी कंपनियां जो ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि मालेगांव शहर का जब आदमी वहां जाए तो उसको नौकरी आसानी से मिलना मुश्किल हो जाएंगी, बाहर मुल्क में जाना मुश्किल हो जाएगा, आपके पासपोर्ट से लेके हर चीज की जांच होगी, उसको देखा जाएगा। ये बड़ा संगीन मामला है। आप इत्तेहाद के साथ माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के साथ खड़े रहिए। हम जो है पूरी ताकत से, पूरी ईमानदारी से शहरियान के साथ खड़े हैं। हमारा कोई मकसद सियासी नहीं है। सियासी कामकाज के लिए पूरे शहर को मालूम है कि दो पार्टी के लोग हैं, कारपोरेशन में ऐसे हाथ डालेंगे 10 मुद्दे निकाल के लाएंगे सियासत करने के लिए। सियासत करने मकसद होता तो रोज आने जाके वहां बैठ जाते, कोई मतलब नहीं। हमारा भी सब यूट्यूब पे आ जाता, हम भी वो सब कुछ कर सकते थे, मगर हम जो है कल छावनी में जब गए, जब एमसीआर हुआ तो आप समझो ये उनके घर के उनके हस्बैंड है, ये उनके शौहर हैं। वो औरत को लग रहा था कि छूट गए। बोलने का मतलब ये है कि इतना भी नहीं समझ रहा है। ये बोलते हैं कि मैं क्या घर लेकर चले जाऊं क्या? वो बच्चे बोल रहे हैं मेरी अम्मी को लेकर घर चले जाऊं क्या? ये जब सुनते हैं तो आसिफ भाई और हम छावनी में गए, उनको समझाया कि अभी आपको 4-5 दिन लगेगा, आप सब्र करिए। हमने कोशिश की कि सेंट्रल जेल में भी उनको तकलीफ ना हो। जो हालात थे हमने वो बताए, वहाँ क्या होगा, कैसे रहना है, किस तरह से रहना है, सब चीज बताए। ये एक इंसानियत है, सिर्फ एक इंसानियत के नाते मैं बोला कि हमें इसका बहुत दुख है कि हमारे शहर की माएं और बहनें जेल के पीछे है। अगर मर्द होते तो हो सकता है इतना दुख नहीं होता जितना दुख आज हम यहाँ बैठे हुए हर आदमी को है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ बैठा हुआ कोई आदमी, कोई औरत, कोई भी मर्द जिसको इस बात का दुख नहीं होगा कि शहर की 2 खातून जेल में है और आने वाले वक्त में क्या नतीजा और आने वाला है अभी हमको नहीं पता। हमारी लीगल टीम हर तरीके से काम कर रही है, कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से जल्द ये लोग छूट जाएं। आगे जो हालात पैदा होने वाले हैं उसमें कितनी नरमी हो सके इसकी भी कोशिश कर रहे हैं। हम कोई कारपोरेशन के पास जाने के लिए नहीं, आप समझ लीजिए अभी मालेगांव शहर में क्या जरूरत है हमको। नोटिस आसिफ शेख को मिलती है, मुझे मिलती है। किरीट समैया अगर आता है तो क्यों किरीट समैया के आने से, बाहर के आदमी के आने से शहर में हालात खराब नहीं होते? कब पुलिस डिपार्टमेंट ने किरीट समैया को एक नोटिस दी कि तुम सही बात करना, सही बात बोलना? अगर किरीट समैया बोल रहा है कि 3 बांग्लादेशी है और 1000 बांग्लादेशी है तो आगे क्या होगा जाने दो, मगर पुलिस डिपार्टमेंट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए। ये भी हमारी मांग है। नासिक में अगर बड़े अधिकारी पेश करते हैं तो मालेगांव का पुलिस डिपार्टमेंट क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात को साफ नहीं कर रहा है? हम आप तमाम ही लोगों से, यहाँ धरने पर बैठे हुए जो भी लोग आए हैं, मैं माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की तरफ से आप लोगों से वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह ये बदनामी का दाग हम हर हाल में धोएंगे। इस शहर पे जो दाग लगाया जा रहा है, माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी का बैठा हुआ हर आदमी, यहाँ खड़ा हुआ पूरे मजमे से हम वादा करते हैं। आगे जो प्रोग्राम है वो आसिफ भाई आपको बताएंगे, लेकिन हम जिस स्टेप से चल रहे हैं हम ये दाग हर हाल में धोएंगे। और मालेगांव शहर पे जो बांग्लादेशी रहने का दाग लगाया जा रहा है जानबूझकर, उसको धोकर आने वाले मुस्तकबिल में हमारे नौजवान बच्चे बच्चियों के साथ बाहर कोई गलत तरीके से उनके साथ सलूक ना हो, उनकी तालीम, उनके रोजगार, उनकी पढ़ाई लिखाई में कोई उनके साथ भेदभाव ना हो। ये दाग धोने की जिम्मेदारी माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की है। ये वादा मैं आपसे करता हूँ। शुक्रिया। साथियों, आज माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी का अलामती धरना मालेगांव शहर
को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हम माजी में कुछ दिनों से देख रहे हैं कि जहाँ मुसलमान कसीर आबादी होती है, जहाँ माइनॉरिटी की आबादी ज्यादा होती है, वहाँ कहीं बीजेपी अपने पार्टी के लोगों को माइनॉरिटी को परेशान करके या कहीं वो अपने दलाल पार्टी को भेजकर माइनॉरिटी को एक तरफा करके अक्सरियत में वोट लेने का काम करती है। मुसलसल हम पिछले दिनों से देख रहे हैं मालेगांव शहर में कहीं बीजेपी या कहीं बीजेपी की मुखालिफ दिखने वाली दलाल पार्टियां मालेगांव शहर के हालात मजहब के नाम से खराब कर रही हैं। आज ये वक्त आ गया है कि मालेगांव शहर निशानों पर है। हम देख रहे हैं कि तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जहां बेगुनाह मर्द 12 नवंबर में मालेगांव शहर में फिरका परस्ती का शिकार हुए। वहीं दुख की बात यह है कि आज 2 खातून जो जेल की सलाखों के पीछे हैं, मासूम बच्चों की माएं, आज आप देख रहे होंगे कि बेगुनाह खवातीन जो जेल में हैं उनके साथ ऐसी भी हैं जो शहर में मुसलसल परेशान हैं, जिनके घर पुलिस स्टेशन से फोन जा रहे हैं, उनसे कागजात मंगाए जा रहे हैं। कुछ बुजुर्ग खवातीन और मर्द की ये हालत है कि वो बीमार हो गए इस फोन और इस डर से कि हमको अब कागज क्या बताएंगे और कहीं हम जेल में तो नहीं जाएंगे। मैं अल्लाह की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने हमको ये ज़र्फ दिया कि हम जुल्म और ज्यादती के खिलाफ खड़ा रहकर आज माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी का हिस्सा बने। मैं मानती हूँ जुल्म के खिलाफ खड़े रहकर ताकत से बोलना ये सलाहियत अल्लाह सबको नहीं देता। हम देख रहे हैं कि कुछ लोग जुल्म के खिलाफ खामोश रहकर, जिनकी खामोशी ये मुजरिमाना खामोशी है। कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं जहां बीजेपी के लोग दलाल शोर कर रहे हैं, वही जिनकी जिम्मेदारी है वो दलाल खामोश बैठे हुए। ये याद रखें, शहर के आवाम के साथ साथ तुमको अल्लाह को भी मुंह दिखाना है। उस वक्त जब अल्लाह की लाठी तुम पर बरसेगी, उस वक्त तुम जवाब देने के काबिल नहीं रहोगे। इसलिए बेहतर है कि जिस तरह फलस्तीन पे जब हम जुल्म होता है तो हम मुखालफत करने के लिए खड़े होते हैं, जब अफगानिस्तान पे जुल्म होता है तो हम मुखालफत करने के लिए, एहतजाज करने के लिए खड़े होते हैं। यहाँ तक के चीन में, जापान में जब अर्थक्वेक आता है तो हम वहाँ भी दुख की बात करते हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि जब मालेगांव शहर की 2 खवातीन और सैकड़ों बुजुर्ग खवातीन और नौजवान आज परेशान है तो हम मुखालफत और एहतजाज करने के लिए खड़े नहीं है। ऐसे लोगों को शर्म के मारे डूब लेना चाहिए। अगर हिंदुस्तान के साथ साथ दुनिया में जहाँ भी माइनॉरिटी पर जुल्म होता है वहाँ आवाज उठाने का काम हम करते हैं, तो मालेगांव शहर में जब जुल्म हो रहा है तो जो लोग खामोश हैं उनको जवाब देना होगा। या हो सकता है जहाँ इज्जत नफ्स खत्म हो जाती है, खैर खत्म हो जाती है, वहाँ कोई जवाब दे भी नहीं होता। खैर अल्लाह जिनको इज्जत नफ्स जिंदा रखे। आज हम लोग ये देख रहे हैं कि कहीं साहू परिवार भिवंडी में बांग्लादेशी पकड़े जा रहे हैं, कहीं दिल्ली में बांग्लादेशी पकड़े जा रहे हैं, कहीं बम्बई में बांग्लादेशी पकड़े जा रहे हैं, कहीं रामदास बांग्लादेशी पकड़ा जा रहा है तो कहीं मोहम्मद शरीफ बांग्लादेशी पकड़ा जा रहा है। तो जो प्रिय सोमैया मालेगांव में आकर नाटक कर रहे हैं, तो मैं ये बोलती हूँ कि ये नाटक करने की बजाय प्रिय सोमैया को हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर और हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर से इस्तीफा मांगना चाहिए कि ये कैसे हिंदुस्तान में बांग्लादेश आ रहे हैं। जिम्मेदारी किसकी है? हुकूमत हिंदुस्तान की, उन बॉर्डर फोर्सेस की जिम्मेदारी है कि बांग्लादेशी हिंदुस्तान में आ रहे हैं। और आप मुसलसल देख रहे हैं जिनकी हुकूमत है उन्हीं के कारिंदे दूसरे शहरों में बांग्लादेशी ढूंढ रहे हैं, तो उनका काम है पहले अपने मिनिस्टर से पूछें कि बॉर्डर फोर्सेस, डिफेंस मिनिस्टर ये क्या कर रहे हैं। हिंदुस्तान में बांग्लादेशी अगर आ रही है तो फौज भी कहीं नाकारा हो गई है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी भी
क्या कर रहा हूँ। बेहतर ये है, मैं माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की तरफ से ये मांग करती हूँ कि मालेगांव शहर पूरी तरह शफाफ है, यहाँ कोई बांग्लादेशी नहीं है। ये हो सकता है कि हमसे कागज बनाने में गफलत हुई है, लेकिन हमारी गफलत मुजरमाना नहीं है, हमारी नीयत खराब नहीं है। हम वो कौम से ताल्लुक रखते हैं जो मरने के बाद भी अपने वतन की मिट्टी में शहीद और दफन होना पसंद करते हैं। हम वो कौम है जिसके मजहब का एक जुज़्व है हुब्बुल वतनी। हमको अपनी मुल्क के साथ मोहब्बत करना ये सिखाने की जरूरत किसी और लोगों को नहीं। हिंदुस्तान का जो हमारा आयन है उन्होंने हमको बराबर हक दिया है। आज आप देख रहे हैं कहीं कुंभ मेले में हजारों लोगों की श्रद्धालुओं की मौत, कहीं बेरोजगारी से हिंदुस्तान परेशान। इसको दबाने और छुपाने के लिए मुसलमान माइनॉरिटी पर लोग, बीजेपी के लोग हमला करते हैं ताकि बुनियादी जो तकलीफ है वो आवाम के सामने न आ पाए। मैं ये गुजारिश करती हूँ हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी से कि आप अपना काम सही से करें। बगैर बॉर्डर के पार अगर कोई गैर कानूनी तौर पर घुसपैठी आ रहा है तो आप अपनी मशीनरी को दुरुस्त करें। आप बिना वजह कि सिर्फ वोट के लिए एजेंसीज अपना काम अधूरा न छोड़े। मालेगांव शहर कल भी शफाफ था और अपने मुल्क से प्यार करता था, और आज भी हमारा शहर, मैं मानती हूँ बिरादरान वतन अगर अपने मुल्क से जितना प्यार करते हैं तो मालेगांव शहर के मशरकी हिस्से के लोग उससे ज्यादा प्यार करते हैं। मैं मजम्मत करती हूँ वो बीजेपी के लोगों को जिन्होंने मालेगांव शहर को टारगेट बनाया है। मैं मजम्मत करती हूँ बीजेपी के वो छुपे हुए दलालों के जो खामोश रह के बीजेपी के लोगों की मदद कर रहे हैं। आज अगर मालेगांव शहर की 2 खवातीन जेल में है तो हम ये उम्मीद करते हैं कि हम हमारी बिसात के मुताबिक हम पार्लियामेंट में नहीं बोल सकते, हम असेंबली में मालेगांव शहर की नुमाइंदगी नहीं कर सकते, लेकिन हम जहाँ जहाँ नुमाइंदगी कर सकते हैं, जहाँ हम अपने दस्तूरी हक के जरिए हम अपनी बातों को रख सकते हैं, हम रख के जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ एहतजाज करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि मालेगांव शहर को जिस तरह का दाग लगा है, कोई बेकसूर माँ, कोई बेकसूर बेटी मालेगांव शहर में वोट की सियासत के नाम से परेशान न हो, जेल की सलाखों के पीछे न जाए। मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि माजी में जिस तरह हमको मुश्किलात से अल्लाह ने निकाला है उसी तरह मुस्तकबिल में भी हमको इस दाग से निकाले और मालेगांव शहर का जिस तरह नाम ऊंचा था वो हमेशा कायम रहे। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के नुमाइंदे और लीडरान शेख आसिफ साहब मुस्तकीम डिग्निटी जिस राह पर निकले हैं, मैं समाजवादी पार्टी की सदर और होने के नाते इस बात का आपको यकीन दहानी करती हूँ कि हम मालेगांव शहर की दफा के लिए, मालेगांव शहर की बदनामी को से बचाने के लिए आपके साथ हर तरह से शामिल रहेंगे।